श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 21 मार्च से 27 मार्च तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 27 मार्च का दिन बहुत ही विशेष है। प्रदोष के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी योग बन रहा है। ऐसे में प्रदोष शिवरात्रि में कौन से 3 स्थान पर किस समय दीपक लगा देने से सभी मनोकामनाएं हो जाती हैं पूरी, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज 26 मार्च 6वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने क्या उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तव आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरुजी ने कहा, कथा 2 काम करती है। पहला, स्वयं का परिचय कराना, और दूसरा, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या प्रिय है, वो भी बता देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन में माँ से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। किशोर अवस्था में शिक्षक से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। इसके बाद एक सच्चा गुरु आपको अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए कैसे भगवान की भक्ति करना है वो बताता है, और अंत में शिव का नाम जाप शिव को गुरु मानकर करना चाहिए। ये 4 गुरु आपके जीवन में होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिसको दुनिया में दूसरों के त्यौहार अच्छे लगते, खुद के त्यौहार बेकार लगते, दूसरों के पर्व अच्छे लगते, दूसरों का धर्म अच्छा लगता, तो उस व्यक्ति का बर्बाद होना निश्चित है। गुरुजी ने कहा, साल भर में 365 दिन है और सनातन धर्म में वर्ष भर में 400 त्यौहार हैं, और हम हमारे धर्म के त्यौहार को छोड़कर दूसरे धर्म के त्यौहार मनाएं, ऐसा क्यों करना। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ये कथा कल मतलब 27 मार्च को पूर्ण हो जाएगी, और इसके बाद 1 अप्रैल से अगली शिव महाप्राण कथा शहादा महाराष्ट्र में होगी। यह कथा हिंदू नववर्ष की पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। महाप्राण की कथा कहती है, शिव महाप्राण कथा का श्रवण करते हुए व्यक्ति जहाँ से निकलता हुआ जाता है, उस स्थान में जब पवन चलती है और वो आपको स्पर्श करते हुए जहाँ जहाँ तक जाएगी, उस स्थान में अधोगति में या फिर भटक रहे जीव की आत्माओं का उद्धार वो पवन कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पीती जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल भोलेनाथ के पास ना हो। हमने बार बार बोर कराई पर पानी नहीं निकल रहा था। आपकी कथा का श्रवण करके आए और थोड़ी सी कथा पंडाल की मिट्टी भी लेकर आ गए और उसे एक स्थान पर रखकर वहां पर बोर मशीन लगा दी और 170 फीट में ही पानी निकल गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। यहाँ की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अंजू पांचाल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे गले में गठान हो गई थी जिसके कारण गले में तकलीफ होती थी, भोजन करने में भी दिक्कत होती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया और कहा इसकी जांच होगी। हम बहुत घबरा गए। मेरे परिचित ने सीहोर कोपेश्वर धाम का लाया रुद्राक्ष हमें दे दिया। मैंने उसे तांबे के कलश में गलाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया, और बाद में जांच कराई तो गांठ भी ठीक हो गई थी। ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ने कहा, यदि आप बहुत बीमारी में ग्रसित हो तो सीहोर कोपेश्वर धाम से अपना रुद्राक्ष फ्री में लेकर आएँ और तांबे के कलश में जल भरकर उसे रुद्राक्ष को डुबोकर आधा घंटा गले रहने दें, और उसके बाद रुद्राक्ष को निकाल लें, अपने पास रख लें, और ये जो जल है, रुद्राक्ष वाला जल है, उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू करें। लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। देवांती जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी नीट के एग्ज़ाम दे रही थी पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने कथा पंडाल में कथा का श्रवण किया और बेटी को भी 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। एग्ज़ाम देने के पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने को कहा। पंडाल की मिट्टी मस्तक में लगाकर एग्ज़ाम देने को कहा। बेटी ने नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल शहादा महाराष्ट्र में रहेगी, और विधायक राजेश जी जजमान रहेंगे। कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है।
और इसके बाद 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण कथा होने वाली है। और इसके बाद 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर विहार में शिव महापुराण कथा होगी। और फिर 11 मई से 17 मई गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 27 मार्च को प्रदोष शिवरात्रि है और इसमें आपको क्या उपाय करना है जिससे जीवन से सभी विपत्तियों का आप दूर कर दें। तो आपको 3 जगह दीपक लगा देना है। शाम के समय 3 जगह आपको दीपक लगाना है। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे लगाना है। पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा देना है। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाएंगे तो उस दिए में जो बाती है वो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। आप चाहो तो 2 बाती को एक साथ करके ही एक लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं और फिर आप वो दिया प्रज्वलित कीजिए। घी का दिया आपको बनाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए दिया प्रज्वलित कीजिएगा और 1 मिनट बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर या खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर के द्वार में लगा देना है। जो चौखट होती है वहाँ पर आपको दिया लगा देना है। गोल बाती का दिया लगाना है, घी का दिया लगाना है। और इसके बाद जो तीसरा दिया है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाना है। अब घर के मुख्य द्वार पे आपको अपनी जो चौखट होती है राइट साइड में आपको प्रज्वलित करना है। वहाँ पे भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती का घी का दिया बनाना है और वहीं पे आपको लगा देना है। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष में दिया लगाइएगा। दूसरा दिया आप भोलेनाथ के मंदिर में चौखट पर लगा दीजिए या शिवलिंग के सामने भी लगा सकते हैं। और तीसरा दिया आपको अपने घर के ही चौखट पर लगा देना है। बस ध्यान रखिए, जब आप दिया लगाएंगे प्रज्वलित करेंगे उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। 3 दिया आपको लगाना है। 2 दिए लंबी बाती के लगेंगे, 1 दिया गोल बाती का लगेगा। में जो विपत्तियां चल रही होती हैं वो दूर होती हैं। साथ ही आपके घर में धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती है। आप नियम बना लीजिए कि हर मासिक शिवरात्रि में मैं 3 जगह दीपक लगाऊंगा या लगाऊंगी। इस तरीके से आप जब नियम बना लेते हैं तो भोलेनाथ आपके घर के भंडार भरते हैं और आपके जो दुख चल रहे होते हैं, जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं या विपत्तियां चल रही होती हैं, व्यापार से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी किसी भी प्रकार की विपत्ति यदि परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप ये नियम बना लीजिए कि हर मासिक शिवरात्रि में आपको 3 जगह दीपक लगाना है। ये नियम आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। बस आपको दी गई लिंक पर टच करना है और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।